अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज यूक्रेन राजधानी कीव के दौरे की। अब से थोड़ी देर में वो यूक्रेन में चलने वाली स्पेशल ट्रेन रेल फोर्स 1 के जरिए कीव पहुंचने वाले हैं, जहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की इस मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हो सकती है। यूक्रेन रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने पोलैंड में शांति का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी कई बार रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर यही बात कह चुके हैं। पीएम मोदी की कीव यात्रा का मकसद रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करना नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उनकी जब बैठक होगी तो मौजूदा इस मुद्दे पर चर्चा होगी। मोदी और जेलेंस्की के बीच बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की संभावना है। कीव यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे और इसे लेकर वहां रहने वाले भारतीय लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के ऐतिहासिक दौरे के लिए 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच जाएंगे। इससे पहले वो पोलैंड गए। पोलैंड में भी 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा हुआ और अब कीव में यूक्रेन में भी कोई भारतीय प्रधानमंत्री लगभग 3 दशकों के बाद आ रहा है, जब से भारत के कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए यूक्रेन के साथ। तब से अब देखिए, भारतीय समुदाय के तमाम लोग हैं काफी उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, और वो भी ऐसे एक दौर में आ रहे हैं जब यहाँ पर युद्ध की स्थिति है और पिछले 2 साल से यूक्रेन और रूस के बीच में 2022 से युद्ध जो है वो चल रहा है। भारतीय समुदाय के 2 साल से ज्यादा समय हो गया, 914 दिन हो गए। चलिए 914 पूरे दिन भी इनको याद हैं। कुलदीप जी हैं हमारे साथ। सर, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्या उम्मीद है? भारतीय जो यहाँ पर डायस्पोरा है, समुदाय है, क्या सोच रहा है? इस विजिट को कैसे आप लोग देख रहे हैं? हम तो ऐसे ही देख रहे हैं कि शांति का संदेश लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो रशिया में थे, पुतिन से मिले हैं, शायद कुछ बातचीत हो, क्योंकि जैसे तो आप ने बोला विश्व मित्र हैं हमारे मोदी जी, और विश्व शांति के लिए आगे भी उन्होंने प्रयास करते रहेंगे मुझे लगता है। और सबसे पहला प्रयास उनका यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी हो गई है और आप समझ सकते हैं कि कितने लोग जो है इस लड़ाई से यहाँ पे परेशान हैं, कितने फौजी जो है इस समय शहीद हो चुके हैं, वो यहाँ यूक्रेन के हुए हो या वहाँ के हो। इस समय देखिए यूक्रेनियन, हमारे को तो उम्मीद है, क्योंकि हम जानते हैं मोदी जी को कि मोदी जी ये प्रयास ज़रूर करेंगे शांति का, लेकिन हमसे ज़्यादा उम्मीद यूक्रेनियन लोगों को है, क्योंकि हमारे दोस्त हैं वो, जब हमसे बात करते हैं तो सब लोग की खुशी है इस बात की कि वो मॉस्को में गए थे, उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं, तो शायद कोई ना कोई शांति का संदेश लाएंगे। काश ये वार रुक पाए। इस युद्ध पर अगर विराम लग जाता है तो मेरे ख्याल से भारत की जीत जो होगी ये विश्व जीत गिनी जाएगी, क्योंकि आज तक कई लोगों ने इसकी कोशिश की है और कोई अभी उसमें कामयाब नहीं हो पाया। बहुत सारे मुल्कों ने कोशिश की मीडिएशन की या बातचीत की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात लगातार भारत कहता आ रहा है, ये भी कह रहा है कि बैटलफील्ड पर ये कॉन्फ्लिक्ट के समाधान नहीं निकलेंगे। क्या वो मैसेजिंग के साथ जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो आपको लगता है कि कोई समाधान कॉन्फ्लिक्ट का निकल पाएगा? बिल्कुल, हम तो इस बात पे बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने बिजी शेड्यूल में से यूक्रेन के लिए समय निकाला है, और वो विश्व के सच्चे शांति दूत हैं और उनके आने से डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमें कुछ ना कुछ अच्छी खबर मोदी जी के थ्रू जरूर मिलेगी। यूक्रेन के लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन ओरिजिन के होने के नाते भारतीय समुदाय यहाँ पर कैसे इस विजिट को देख रहा है? आपको लगता है कि नतीजे में कुछ दिखेगा इस विजिट के बाद? देखिए, भारतीय समुदाय भी और साथ में यूक्रेनियंस भी, सब लोग को यही उम्मीद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रशिया गए थे 6 हफ्ते पहले, तो उसके बाद एक नेगेटिव इंडियंस के अगेंस्ट था यहाँ के लोगों में, जो अभी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे वापस पहुँच रहे हैं, यूक्रेन आ रहे हैं, तो उससे सबका सब जो नेगेटिव था लोगों के अंदर वो पॉजिटिव में चेंज हो रहा है सर। और लोग बाग भी लोकल भी चाह रहे हैं, इंडियंस तो ठीक है, जो इंडियंस यहाँ पे हैं उनके लिए एक प्लस है कि ठीक है श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, इस कंट्री के इस कंट्री के पहले रिलेशन से पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन से अब होपफुली इंडिया के साथ रिलेशंस और बढ़ेंगे। ये जो है हम सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को पिछले 11 साल से प्रॉपरली हम उनको फॉलो कर रहे हैं। वो कोई जो है जो भी वर्ड्स बोलते हैं सोच समझ करके बोलते हैं। अभी उन्होंने जो है ड्यूरिंग द लास्ट 2.5 ईयर्स जो है
बहुत दफ़ा स्टेटमेंट दी है कि ये युद्ध का टाइम नहीं है। अभी उन्होंने लोगों की बातें जो अटकलें थी उसको भी बंद कर दिया जो है ये विजिट करके, जो है कि नॉट ओनली वो बोलते हैं जो है वो इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में यूक्रेन आ रहे हैं, जो है जैसे मेरे मित्र। और आपने यहां पर सुना जो लोगों की उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से बहुत है कि अगर वो आएंगे तो हो सकता है कि इस युद्ध का कोई समाधान निकले। अब रूस और यूक्रेन के युद्ध को 900 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस युद्ध में दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिक शहीद भी हुए हैं। कीव में एक ऐसी जगह भी है जिसे मैदान स्क्वायर कहा जाता है, जहां पर जो शहीद सैनिक है उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। परिजन यहां पहुंचते हैं, वहां पर आम यूक्रेनी पहुंचते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वहां से एक रिपोर्ट भेजी है हमारी सहयोगी विजयलक्ष्मी ने। यूक्रेन की राजधानी कीव के बीचों बीच है ये जगह, जिसे यहाँ पर मैदान स्क्वायर कहा जाता है या इंडिपेंडेंस स्क्वायर कहा जाता है। और इस मैदान स्क्वायर में तमाम जो शहीद हुए यूक्रेन की सेना के जो जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के लोग जो हैं उनके फ़ोटोज़ के साथ एक झंडा जो है वो यहाँ पर लगाते हैं। और ये मैदान स्क्वायर जो है ये कितनी शहादत यहाँ पर यूक्रेन में हुई उसका एक प्रतीक है। और पिछले 2022 से यहाँ पर जो है वो वॉर युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन रूस के साथ। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ 23 अगस्त को यूक्रेन में पहुँचेंगे। और उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात कर रहे हैं, कि एक शांति के संदेश के साथ वो यहाँ पहुँचेंगे। और ये तमाम जो लोग हैं उनकी एक तरीके से श्रद्धांजलि यहाँ पर उनके परिवार के लोग देते हैं। और यहाँ पर लाखों की संख्या में अगर आप देखेंगे तो झंडे जो हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं पोलैंड के। और उन तमाम शहीदों की तस्वीरें भी हैं जो यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर वॉर में यूक्रेन रशिया के साथ वॉर में जिन लोगों की शहादत हुई, उन तमाम जो सैनिक हैं उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये एक श्रद्धांजलि देने का तरीका है जो तमाम यूक्रेन के परिवार हैं इन शहीदों के, उनका। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे तो देखना होगा, डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात लगातार भारत करता आ रहा है। प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो इसी संदेश के साथ यहाँ पहुँचेंगे और मुलाकात करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति से, तो शायद यही संदेश भी उनको देना चाहेंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से, क्या विश्व मित्र की जो भूमिका है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि भारत सबका दोस्त बन के रहना चाहता है, किसी से भी दूर नहीं रहना चाहता है। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या किस तरह के नतीजे इस यात्रा से होंगे। बहरहाल बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य यहाँ पर होता है जब आप यहाँ पहुँच कर के ये इन तमाम झंडों को और इन तमाम लोगों को दी गई श्रद्धांजलि को देखते हैं। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, कीव, यूक्रेन। और इससे पहले पोलैंड में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पोलैंड में पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध से भारी तबाही मची है, जानमाल का बहुत नुकसान हुआ है और भारत इस युद्ध को खत्म करने के लिए दोस्त देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।